हेलो स्टूडेंट्स, HPG के हब TSD सीरीज 2020 अ डेली बूस्टर जिसमें हम मेडिकल नॉन मेडिकल बोथ स्ट्रीम के लिए साइंस सेक्शन लेकर आते हैं। ऑल दी 3 पार्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 20+ टारगेट डेली with full solution. Students, success is nothing more than a few simple disciplines practiced every day. अगर आप कुछ ही पॉइंट्स को भी डेली क्लियर करते हो, अपने डेली प्रैक्टिस करते हो, तो सक्सेस आपकी फिक्स है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है. बट कंडीशन इज यू हैव टू प्रैक्टिस डेली. लेट्स बिगिन टुडेज प्रैक्टिस. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे बूस्टर इज थर्मोफाइल आर यूज्ड फॉर. थर्मोफाइल का उपयोग किया जाता है मेजरिंग द EMF, मेजरिंग द करंट, कन्वर्टिंग द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, measuring and detecting the heat radiations. Students, mark your answer and at the end of video analyze your score. Yes, here right answer is option number C, converting the heat energy into electrical energy. थर्मोफाइल एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहती है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next is, which of the following element has highest first ionization enthalpy? निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनीकरण एंथैल्पी है? रुबिडियम, सोडियम, पोटाशियम, स्कैंडियम. Here right answer is option number B, sodium. Students, sodium has highest first ionization enthalpy because सोडियम का जो साइज रहता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है इसका, और एक एलिमेंट का साइज जितना स्मॉल होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा रहती है. हाउ कि एनर्जी इसमें क्या रहता है, जैसे स्मॉल साइज होगा तो न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम रहेगा. जो आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम होगी. दैट्स वाई सोडियम हैज़ हाइएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. नेक्स्ट इज डबल यूट्रस आर फाउंड इन. डबल गर्भाशय डैश में पाए जाते हैं. मार्सुपियल्स, डबल यूट्रस आल्सो नोन एज यूट्रस डाइडेल्फस एक ऐसी यूट्राइन मालफॉर्मेशन कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस जो है वो पेयर्ड में प्रेजेंट होता है, पेयर्ड ऑर्गन की तरह रहता है. जो एम्ब्रियोनिक फ्यूजन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मुलियरियन डक्ट होती है उसका फ्यूजन नहीं हो पाता है, उसके कारण यूट्रस जो है वो डबल यूट्रस अपीयर होता है. बीच में एक टू सेपरेट सर्विक्स की फॉर्मेशन हो जाती है और डबल वेजाइना की फॉर्मेशन होती है. ये कंडीशन देखी जाती है आपकी मार्सुपियल्स में. इट्स नोन एज यूट्रस डाइडेल्फिस. यूट्रस डाइडेल्फिस इज प्रेजेंस ऑफ टू यूट्रस और डबल यूट्रस. Next is, when a beta particle is emitted from a nucleus, then its neutron-proton ratio. जब एक नाभिक से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात क्या रहता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस. किसके ऊपर निर्भर करता है? यस स्टूडेंट्स, अगर हम बीटा डीके देखें, बीटा डीके में क्या रहता है, जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उसमें प्रोटॉन्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल जेड इज़ अ प्रोटॉन एंड ए रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियॉन्स. तो इसमें जब इसका बीटा डीके होता है तो उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो बाई प्रोडक्ट में प्रोटॉन्स का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और न्यूट्रॉन्स का अमाउंट एज इट इज़ रहता है, अनचेंज रहता है. तो इससे क्या होगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो रहेगी तो उसमें क्या चेंज होगा, न्यूट्रॉन एज इट इज़ रह रहे हैं, सेम रह रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, और प्रोटॉन जो है उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. जब डिनोमिनेटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो उससे जो रेशो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है. तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, डिक्रीज. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज emitted फ्रॉम अ न्यूक्लियस देन इट्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिक्रीजेस. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज The quantity which not conserved in a nuclear reaction is. वो मात्रा जो एक परमाणु प्रतिक्रिया में सुरक्षित नहीं है. इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व नहीं होती है? मोमेंटम,
charge, mass, none of these. So your right answer is option number C, mass is not conserved in nuclear reaction. Next is, toothless area in the jaws of rabbit is called, very important questions, toothless jaws या toothless area in the jaws of rabbit is called epistema, diastema, buccostema, pleurostema. This is known as diastema. Let's see. This area is a diastema. Rabbits में क्या रहता है, इनमें इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं और मोलर और प्रीमोलर दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट कैनाइन्स जो रहते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं. और दिस एब्सेंस ऑफ canine form a gap between incisors and molars and premolars. Between incisors and premolars, this gap is known as diastema or dant antral. I think it's clear. Toothless area in the jaws of rabbit is called diastema, and it is due to absence of canines. Next is two parallel conductor carrying current in the opposite directions. दो समानांतर कंडक्टर विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह करते हैं, तो उनमें आपस में क्या रहेगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, समटाइम्स अट्रैक्ट एंड समटाइम्स रिपेल, और नन ऑफ दीज. टू पैरेलल कंडक्टर्स हैं. मान लीजिए आपके पास टू पैरेलल कंडक्टर्स हैं. दिस इज ए एंड बी कंडक्टर. ए कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और बी कंडक्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. तो इनमें क्या होता है, आपस में फोर्स जनरेट होती है. फोर्स से जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कंडक्टर है वो लेफ्ट साइड को फोर्स लगाएगा और राइट हैंड साइड वाला जो है वो राइट हैंड साइड को फोर्स लगाएगा. तो ये दोनों जो है वो आपस में जब फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे. दे विल repel each other. So option number B is the right answer. Next is, in nuclear reactors the control rods are made of परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ किसकी बनाई होती है? कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कैडमियम, ग्रेफाइट, क्रिप्टॉन और प्लूटोनियम. कंट्रोल रॉड्स का फंक्शन क्या रहता है, पहले ये जान लेते हैं. कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में? कंट्रोल रॉड्स जो हैं ये यूरेनियम और प्लूटोनियम का फ्यूजन जो है उसको कंट्रोल करती है. फ्यूजन का जो रेट रहता है इनका उसको कंट्रोल करने का काम करती है कंट्रोल रॉड्स. एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ बोरोन, सिल्वर, इंडियम एंड कैडमियम. सो हियर ऑप्शन इज only cadmium is the right answer. These control rods are capable of absorbing many neutrons. इनमें एक कैपेसिटी रहती है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं बिना अपने आप फ्यूज़न के अंडरगोन. इनमें आप खुद की ये फ्यूज़न ही होने देते हैं और न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं. सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम. नेक्स्ट इज, इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय. टर्म इकोलॉजी किसने क्वाइन की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टेनली, मंच, रिटर, ऑडम और हैकल. आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा. ये राइट आंसर इज अर्नेस्ट हैकल. ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है. राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर इसका आंसर बताऊंगी, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज, एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज अ. पूर्ण शून्य पर सिलिकॉन एक डैश के रूप में कार्य करता है. किसके रूप में कार्य करता है? इंसुलेटर, मेटल, सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दीज. एब्सोल्यूट जीरो क्या रहता है? एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर रहता है जिसमें कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके पास लोएस्ट एनर्जी प्रेजेंट होती है. दैट कंडीशन इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन. एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, एब्सोल्यूट जीरो इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट में ये आपका रहता है
459.67 Fahrenheit. दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास लोएस्ट एनर्जी प्रेजेंट होती है इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो. सो सिलिकॉन एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर. इस कंडीशन में क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक सब्सटेंस के, वो मोशनलेस हो जाते हैं. तो मोशंस नहीं होगी तो उसमें कोई कंडक्शन नहीं हो पाएगी. दैट इज इंसुलेटर. नेक्स्ट इज 100 watt bulb glows for 7 hours every day. What will be the electrical energy consumed in 15 days? एक 100 watt का बल्ब है जो 7 दिन लगातार जलता है. What will be the electrical energy consumed in 15 days? तो 15 दिनों में खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा क्या होगी? 20 किलोवाट आवर, 21 किलोवाट आवर, 21.7 किलोवाट आवर और 22.7 किलोवाट आवर. Write your answer in comment box. Next is the amphibians of plant kingdom is. प्लांट साम्राज्य के उभयचर हैं एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी और टेरिडोफाइट्स. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. क्यों कहा जाता है इन्हें? ब्रायोफाइट्स में क्या रहता है? जनरली ये इनहिबिट करते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ. टेरेस्ट्रियल रहते हैं ब्रायोफाइट्स, लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. ब्रायोफाइट्स से पहले रहते हैं एल्गी. एल्गी कंप्लीटली एक्वेटिक होते हैं. और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बोथ वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल तो ये होते ही हैं, बट इनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट रहती है. दैट्स वाई दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. नेक्स्ट इज इन गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट इज. विद्युत के सुचालक में बंधन का प्रकार मौजूद होता है. किसी कंडक्टर को एक अच्छा कंडक्टर होने के लिए उसमें किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होनी चाहिए? वैंडरवाल्स, कोवलेंट, मेटालिक और आयनिक. ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आर. सीधे तार ले जाने के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो कैसी रहेंगी? एक स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आर. स्ट्रेट, सर्कुलर, पैराबोला और इलिप्टिकल. फॉर एग्जांपल ये एक आपकी स्ट्रेट वायर है और ये करंट कैरी करके लेके जा रही है. तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट जो है आपका, थंब जो आपका रिप्रेजेंट करता है करंट फ्लो और फिंगर्स का जो कर्ल रहता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को. तो इनका पाथ क्या रहता है? सर्कुलर. लेट्स सी. दिस इज फॉर एग्जाम्पल 2 फिगर्स बताई गई हैं इसमें. फर्स्ट फिगर में स्ट्रेट वायर में करंट जो वो अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेकेंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो दोनों ही कंडीशन में जब करंट जो वो अपर डायरेक्शन में फ्लो होता है उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है उनकी डायरेक्शन क्या रहती है? एंटी क्लॉकवाइज. और जब करंट जो है वो आपका डाउनवर्ड फ्लो होता है उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की लाइन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? आपकी किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? क्लॉकवाइज. सो क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी रहेंगी आपकी? सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगी. सर्कुलर पाथ. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. कैरिंग अ करंट आर सर्कुलर. नेक्स्ट इज मलेरिया पैरासाइट इज. मलेरिया परजीवी है. कैसा परजीवी है ये? फाइलोजेनेटिक, एजेनेटिक, डाइजेनेटिक और मोनोजेनेटिक. मलेरिया पैरासाइट that is plasmodium which is a protozoan is a dizentic. मलेरिया पैरासाइट में क्या रहता है? ये डबल अपनी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट को विजिट करता है. डाइजेंटिक लाइफ साइकिल रहती है इसमें. मॉस्किटो में फर्स्ट रहता है. मॉस्किटो में प्राइमरी होस्ट इसका मॉस्किटो रहता है, आल्सो नोन एज डेफिनेटिव होस्ट या डेफिनेटिव स्टेज. इसमें ये अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है. सेकेंडरी होस्ट रहता है इसका ह्यूमंस और अदर वर्टेब्रेट्स. So in this way, malaria parasite is dizentic. It completes its life cycle in 2 hosts. Next is region without free electrons and holes in a p-n junction is. p-n junction में मुक्त इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों के बिना क्षेत्र क्या कहलाता है? n region, p region,
Depletion region, none of these. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए रहते हैं एंड होल्स फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो है वो जंक्शन का जो इंटरफेस रहता है उसके अराउंड डिप्लीटेड होते हैं, सो इट्स नोन एज डिप्लीशन रीजन। रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ पीएन जंक्शन इज डिप्लीशन रीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू। स्टार्स के द्वारा इमिट की जाने वाली प्रकाश ऊर्जा का क्या कारण है? ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, बर्निंग ऑफ न्यूक्लियाई, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट। नाभिक का जुड़ना, जलना, टूटना या सौर प्रकाश का परिवर्तन। राइट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हर सेकेंड में क्या होता है, स्टार लाइक जैसे हमारे सन है वो कन्वर्ट करता है 4 मिलियन टन्स ऑफ इट्स मटेरियल इनटू हीट एंड लाइट through nuclear fusion. So here fusion means joining of nuclei. Option number A is the right answer. Next is the hair present in maize corn cob is। मक्का का जो मकई सील होता है उसमें जो मौजूदा बाल होते हैं वो क्या रहते हैं? सीड हेयर, स्टाइल, मॉडिफाइड हेयर ऑफ ब्रैकेट और स्टिग्मा। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। दीज आर hair present in corn cob. These hairs, in hairs में क्या रहता है, ये क्या होते हैं? क्वेश्चन हमारा ये कि what are these? So जियामेज में, जियामेज belongs to पोएसी फैमिली। इनमें क्या रहता है, विंड पॉलिनेशन देखी जाती है, एनिमोफिलस होते हैं ये। These hairs are known as tarsals. Tarsals, ये tarsals क्या है, ये पोलन ग्रेन्स को गैदर कर लेते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो टार्सल्स होते हैं क्या है, किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टाइल एंड स्टिग्मा की मॉडिफिकेशन रहते हैं दिस टार्सल्स हेयर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। नेक्स्ट इज वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट दैट इज BOT विल बी इक्वल टू। व्यापार मंडल का एक बोर्ड डैश के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर, 5 किलोवाट आवर। The right answer is one board of trade unit that is BOT is equal to 1 kilowatt hour. Next is electromagnetic force is विद्युत चुंबकीय बल है। Repulsive in nature, attractive in nature, both, none of these. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो रहती हैं वो आइदर अट्रैक्टिव हो सकती हैं या रिपल्सिव हो सकती हैं। रीज़न क्या है, इनमें 2 टाइप्स के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज हो वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्ज हो वो रिपेल करेंगे। दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोथ रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट इज आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मलेरिया, न्यूक्लियोटाइड्स। आयोडीन टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ, पर्टिकुलरली स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या रहता है, अगर स्टार्च प्रेजेंट हो तो जैसे ही आयोडीन डाला जाता है सॉल्यूशन में तो वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राई आयोडाइड एनाइन। और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में रेडिश ऑरेंज कलर की फॉर्मेशन होती है। सो पॉजिटिव टेस्ट रिप्रेजेंट्स ब्लू ब्लैक कलर एंड नेगेटिव टेस्ट रेडिश ऑरेंज कलर। So iodine test is for carbohydrates. Option number B is the right answer. This is all about today. मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आपने उनके आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं और जो भी डाउट होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। If you like the video, then don't forget like, share and subscribe and press bell icon for further notifications. Till then, goodbye.